देखिए, आज से हम लोग मौलिक अधिकार शुरू करेंगे। इसका साफ मतलब है, अगर आप पूरे मौलिक अधिकार को पढ़िएगा तो एक ही चीज समझ में आएगा कि इंसान को ना इंसान के जैसा समझो। तो ये शुरू होता है भाग 3 से 12 से 35 आर्टिकल तक जाता है। काम ही यही है कि इंसान इंसान के जैसा जी सके और मर सके। समझ में आया? मतलब ये आपको सम्मान के साथ जीने का भी अधिकार देता है और मरने का भी अधिकार देता है। सबसे गजब का बात पता है क्या? आपका ना जिंदगी आने से पहले, आप दुनिया में पैर रखने से पहले आपका मौलिक अधिकार शुरू हो जाता है। इसीलिए अब वो ना गैर कानूनी है। एक 3 महीना का बच्चा, 4 महीना का बच्चा अगर आप गिरवाते हैं तो उसका आप मौलिक अधिकार को टच कर दिए। तो ये आपका जन्म लेने से पहले शुरू हो जाता है और मरने के बाद तक भी रहता है कि इंसान अगर मर गया तो उसका क्रियाक्रम एकदम अच्छे तरीके से होना चाहिए। उसको किसी भी तरह का अपमान नहीं देना चाहिए, वो भले ही तुम्हारा दुश्मन क्यों ना हो। समझ में आता है? इतना बेहतरीन ये मौलिक अधिकार है। ये शुरू पता है कब हुआ था? ये जब संविधान बना तो इसको जोड़ा गया। कहाँ से पढ़ा गया था? तो अमेरिका का संविधान में ये चीज लिखा हुआ था। जैसे लिखा था तो सब लोग सोचा कि भाई इसको जोड़ लेते हैं अपना में भी, तब जाकर के ये जुड़ा। लेकिन इसका बाद ना 1928 से ही स्टार्ट हो चुका था। नेहरू रिपोर्ट में आया था। 1931 में तो एकदम सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि ये तो आना ही चाहिए, हमारे जो संविधान बनेगा उसमें तो ये होना ही चाहिए। 1971 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था कराची में, वहां पे इसको पहली बार बोला गया कि आपको मौलिक अधिकार लाना होगा। क्योंकि पूरा भारत का संविधान अगर आप पढ़िएगा ना तो ये प्रेसिडेंट, मंत्री, इसका वो पावर है, इसका ये पावर है, वो हर चीज का पावर लिखले है। इंसान का पावर कहाँ है? यहाँ के रहने वाले लोगों का, ये जनता का लोग है तो ये जनता का पावर कहाँ है? तो वो पावर है ये मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार ये हो गया। अच्छा, इसको अमेरिका से लाया गया था। ये ना अमेरिका कहाँ से लिया था? अमेरिका को सपना थोड़ी आया था रात में सुतर सुतर कि हम मौलिक अधिकार जोड़ेंगे। ये फ्रांस से लेके आया था। अब फ्रांस को भी ऐसे नहीं आया था, बेचारा खूब लड़ा, खून बहाया, राजा को भगाया, मरवाया, तब जाकर के वहां के जनता ने ये सोचा, सब लोग मिल करके ये सोचे हम लोग जिसको भी प्रधान बनाना चाहते हैं उसको बनाने से पहले हमें एक ऐसा ढांचा बनाना होगा जो हमारे जितना भी अधिकार है उसको सुरक्षित रख सके। तो उन्होंने, उन लोगों ने ना मैग्ना कार्टा बनाया। ये मैग्ना कार्टा ना हर तरह का बकलेलवा सबको काट काट के हटा देता था जो भी उनके अधिकारों का हनन करता था। इसका मतलब ये होता है कि महान अधिकार पत्र, सच में ये महान अधिकार पत्र था जिसमें लोगों के बारे में बताया गया। तो देखिए, फ्रांस से अमेरिका लिया और अमेरिका से हम लोग इसको लिया। समझ में आया कि इंसानों के मौलिक अधिकार का हनन होने से बचाएं। अच्छा, अब एक और चीज देखिए, इसमें तो बता दिया है कि आपका मौलिक अधिकार और क्या क्या हो सकता है। घूम फिर सकते हैं, नाच गा सकते हैं, अपने मन मुताबिक आपको जो काम है वो आप कर सकते हैं जो आपको खुशी देता है। लेकिन कभी कभी आपका खुशी जो है ना किसी के लिए सरदर्द बन जाता है, तो उस समय आपका मौलिक अधिकार रुक जाएगा। या अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो देश विरोधी है लेकिन आप बोल रहे हैं कि तो मेरा मौलिक अधिकार ही तो हम करवे करेंगे। जैसे कोरोना के टाइम पे आपका अधिकार है बाहर जाके घूमने का, लेकिन उस समय में राष्ट्रपति ने ये रोक लगा दिया कि कोई भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि बड़ बीमारी फैलने का डर था। तो उस डर में ना कुछ देर के लिए आपका मौलिक अधिकार रोक दिया जाता है, तो उसको कहते हैं निलंबित कर देना। समझ में? लेकिन कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है, मतलब अब वो दोबारा कभी भी बन नहीं सकता है। उसको कहते हैं प्रतिबंध लगाना। तो ये प्रतिबंध जो है ना संसद लगाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का चुना हुआ सब बाकी सब कहाँ बैठता है? संसद में बैठता है। तो ये संसद में सब लोग बैठ करके सोचेगा कि ये मौलिक अधिकार खत्म करना है कि नहीं खत्म करना है। लेकिन इसको टेम्पोररी रोक लगवाना है, जैसे कोरोना में लगा था, तो वो प्रेसिडेंट करेगा, देश का राष्ट्रपति। अब देखिए, इसको याद कैसे रखिएगा? निलंबित। हम भी बहुत कंफ्यूज होते हैं। बंद लगा देना, हमेशा के लिए बंद। अब ताला लग गया है, ये ऐसे करके यहाँ पे एकदम सील लगा करके ताला लग चुका है। तो प्रतिबंध मतलब अब ये दोबारा नहीं खुलने वाला है। इतना सारा आदमी लोग मिल करके इसको बंद करवाया, फिर ही खुलेगा, नहीं खुलेगा। लेकिन प्रेसिडेंट निलंबित कर देता है, मतलब बात बीत चुका। बंद यानी एकदम बांध देना, अब ये खुलने वाला नहीं है। और निलंबित मतलब हो गया बीत गया था, फिर आ जाएगा। और क्या? आपका बचपन बीत गया, आपका शादी होगा, आपका बच्चा का बचपना आ जाएगा, तो फिर आप देखिएगा ना बचपना। तो ऐसे याद रखिएगा थोड़ा। आज हम लोग 3 वो अधिकार के बारे में, तो आज हम लोग 12 से 35 है, तो 12 पढ़ेंगे, 13 पढ़ेंगे और 14 पढ़ेंगे। ठीक है?
कि आर्टिकल 12 क्या कहता है? ये बताता है कि राज्य का कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो किसी के मौलिक अधिकार का हनन करे। कुछ नहीं समझ में आया होगा, सुनिए। राज्य का यहाँ पे मतलब ना गुजरात, राजस्थान, मुंबई ये सब नहीं है। यहाँ पे स्टेट का मतलब है कि कोई, ये यूपीएससी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाला कोई संस्था है, लोग किस तरह से कोई भी कानून बना सकता है। अगर इनके क्षेत्र में कोई भी इंसान, कोई नॉर्मल इंसान, देश का जनता कोई गलत चीज करता है, जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल समझिए, कोई चोरी करता है बिजली का, अब वो पकड़ाया तो उसको जेल हो सकता है, उसको फाइन हो सकता है ना। अब ये थोड़ी ना कि जो हाथ से वो बिजली का तार पकड़ा था वही हाथ कटवा देंगे, तो ये तो गलत है, ये आप नहीं कर सकते हैं। तो इनके पावर को यहाँ पे सीमित किया गया है आर्टिकल 12 में कि आपको पावर है, आप सजा दे सकते हैं, लेकिन सजा किस हिसाब से देना है वो भी देखिए। अगर कोई चीटिंग करता हुआ बच्चा पकड़ा गया, वो आंख से चीटिंग कर रहा है, तो उसका आंख निकलवा दीजिएगा? नहीं ना, वो उसको अभी आप सजा दे सकते हैं, उसको भाई बैन करवा दीजिए, वो कभी एग्जाम नहीं देगा, उसको भी आप जेल में रखवा सकते हैं, लेकिन आप उसका आंख नहीं नोचवा सकते हैं। तो इस तरह का पावर कौन दिया था? आर्टिकल 12 दिया था। देखिए आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 में ये लिखा हुआ है कि आपकी वजह से किसी और को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने आपको सारा अधिकार दिया है, खेलो कूदो नाचो गाओ जो करना करो, लेकिन तुमको 10 बजे रात को ये अधिकार नहीं है कि गाना बजा करके छत पे नाच रहे हो। भाई वहां पे सब काम करके सूता हुआ है अपन घर में, सबका नींद डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपका अधिकार है, लेकिन आपके अधिकार की वजह से किसी और को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तुमको मन है कि हमको जा करके देखना है कि उसके घर में क्या चल रहा है, और जा करके झांकी मार रहे हैं खिड़की से, तो ये गलत बात है, ये आप नहीं कर सकते हैं। आपका अधिकार सीमित है, उस चीज को समझिए, वो 13 कहते हैं। समझ में? तो ये आपका सब अधिकार है, लेकिन किसी और को परेशानी नहीं होना चाहिए। 1950 से पहले जितना भी कानून था, अगर वो सही रहेगा तो रखेंगे, नहीं रहेगा तो उसको खत्म कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए 1950 से पहले कुछ ऐसे कानून थे जो कि भारत के लिए सही नहीं थे। जैसे अगर ये 3 तलाक है, 3 तलाक खत्म हुआ, तो 1950 से पहले जो भी कानून था, जैसे 3 तलाक खत्म हुआ, वो सही नहीं था। तलाक उनमें अभी भी है, लेकिन 3 तलाक खत्म हुआ है। अगर 2 लड़का लड़की में आपस में नहीं बन रहा है तो तलाक लेगा ही ना। लेकिन होता 3 तलाक में ये होता था ना कि लड़का को थोड़ा सा दिक्कत हुआ, चाय ठंडा गया, बोल देता था तलाक तलाक तलाक, 3 बार बोलता था तलाक हो जाता था। कानून में अब इस चीज को हटा दिया गया है, लेकिन समाज में अभी भी ये चीज नहीं हटा है। अभी भी 3 तलाक होता है, लड़कियां इसको मानती हैं और पुरुष इसको देते हैं। आप वो कानून को हटा सकते हैं और नया कानून आप बना सकते हैं। अगर वो देश के हित में है, लोगों के हित में है, तो आप कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर हित में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट आएगा दौड़ के, बोलेगा ये अधिकार नहीं बन सकता। मान लीजिए अभी बहुत सारी लड़कियों का रेप हो रहा है, अगर सरकार ऐसा कानून ले आता है कि 6 बजे के बाद लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो बताइए, आप बताइए इस बात को कि क्या ये कानून सही होगा? नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा अधिकार का हनन होगा हर जगह घूमने जाने का, हम बाहर निकल के घूमने का, अपना पहचान बनाने का, ये अधिकार का क्या होगा? हनन हो जाए। अभी बहुत सारी लड़की लोग किसी शादी के लिए हाँ बोल देती है, शादी हो जाता है, जाकर के लड़का को खाई में फेंक देती है। ये गलत बात है। अगर आप में इतना ही हिम्मत है तो अपने माँ बाप से लड़िए, न कि उस लड़के को इस तरह से फेंक दीजिए। हम लोग के जीवन में परेशानी कम है, जो आप लोग नया नया परेशानी खड़ा कर देती हैं। आज लड़कियों को उठने के लिए बहुत, मतलब आज लड़कियों के पास बहुत सारा काम है करने के लिए। अरे तुमको करना है ना तो माँ बाप से लड़ करके भाग जाओ, तुम कोई ढंग का काम सीखो, करो, वो चीज नहीं करना है। शादी के लिए हाँ बोल देना है, सबसे ईजी ढकेल देना है। अरे इसको करने से पहले ना बहुत सारी चीजें करने के लिए उसके करने के बारे में सोचो। एक गलत कदम देता है, बहुत सारी लड़कियों को ना पीछे ढकेल देता है। तो हम उन लड़कियों को भी बोलना चाहते हैं कि इस तरह का ना हरकत ना करें। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कि इक्वल, मतलब कानून के नजर में ना सब बराबर है, सब, मतलब कोई ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं। राष्ट्रपति जितना है उतना ही एक रिक्शा चलाने वाला भी है। उन दोनों को अगर दोनों खून करेगा तो दोनों को सेम सजा मिलेगा। समझ में? कोई भेदभाव कुछ नहीं है। लेकिन एक और चीज कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लेकिन समाज में कुछ ऐसे प्रताड़ित लोग हैं ना, जिसको ऊपर लाने के लिए हम लोगों को उनको थोड़ा सपोर्ट देना पड़ता है, भेदभाव करवाना पड़ता है। जैसे बस में सीनियर सिटीजन का ना अथी होता है, सीट होता है बैठने के लिए। अब वहां पर कभी कोई जवान इंसान जाके बैठ जाता है तो बुढ़ऊ आता है, बोलता है उठो,
कोई बूढ़ा इंसान आता है, बोलता है उठो, अपना सीनियर सिटीजन का सीट है, तुम काहे बैठे हो, तो वहां पे उठवा दिया, तो उसके लिए आप कोर्ट में जाइएगा कि हमको 70 साल का बूढ़ा उठा दिया, मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो गया, हमको बैठने का अधिकार छीन लिया। आप ये चीज नहीं कर सकते हैं भाई। वो 70 साल का इंसान है, उसको सीट चाहिए बैठने के लिए। तुम 20 साल का छोकरा हो, तुम बैठ जाओ कहीं पे भी, बस के नीचे आ जाओ। आराम में क्या बताया गया है कि स्टेट किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला है, बिहार बोर्ड वाला है, ये सब है, तो इन लोगों में चीटिंग उटिंग होगा तो आप आंख उख नहीं मिल सकते। 12 ये कहता है, 12 पे सरकार पे लगाम लग गया और 13 पे हम लोग पे लगाम लगा कि आपके वजह से किसी और को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी कानून पहले का बना हुआ है, अब वो आपके लिए खराब है या देश के लिए खराब है तो वो हट जाएगा, जैसे 3 तलाक हटा। कोई भी आने वाला कानून अगर देश के लिए सही होगा तो उसको रखा जाएगा, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट आएगा बचाने के लिए। 14 में क्या कहा गया कि आप सब के लिए कानून बराबर है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिसको थोड़ा सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ने का, तो उसको सपोर्ट मिलेगा अलग से सरकार की तरफ से। समझ में आए? उसके लिए आप चाचू नहीं करिएगा। जैसे लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, लड़कियों को पॉलिटिक्स वो बेचारी आती नहीं है, तो 33% आरक्षण दिया गया है, लेकिन 33% में से भी अभी भी 13% बैठी है, 20% गायब है। तो जब तक आप लड़कियों को ना बोलना नहीं सिखाइएगा, कहना नहीं सिखाइएगा, तब तक आप 33% को बैठ करके उसका आरती उतारिएगा, और कुछ नहीं हो सकता है। तो आज इतना खत्म करते हैं, कल से मौलिक अधिकार और हम लोग आगे पढ़ेंगे।